अहमद खान है उसकी देखेंगे, और पाकिस्तान स्टडीज़ की ये पार्ट 3 वीडियो होगी, क्योंकि इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, और मॉक टेस्ट में जो हमने पाकिस्तान स्टडी ली थी उसकी एक अलग वीडियो बनाई थी। आज हमने इस टॉपिक को इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर मुस्लिम स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उसमें से सर सैयद अहमद खान का हमें जो रोल प्ले देखने को मिलता है वो कुछ ज़्यादा है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत ही काम की चीज़ें बताऊँ, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान पैदा कब हुए, मतलब कि बॉर्न कब हुए। तो इसकी डेट जो है अक्सर सबको पता होती है 17 अक्टूबर, और ईयर कौन सा है 1817। इस डेट पे ये जो है इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है। और डाइड कब हुए थे वो भी हम देख लेते हैं। डाइड हुए थे ये, डाइड हुए थे 27 मार्च 1898, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम का काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, तो हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका ओरिजिनल जो नाम था वो था अहमद तकवी। ये याद रखना, अपने ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और इसके फादर का नाम क्या था? इसके फादर का जो नाम था वो था मोहम्मद तकवी, मोहम्मद तकवी। और इसका प्रोफेशन अगर हम देख लेते हैं सर सैयद अहमद खान के, तो इसके प्रोफेशंस में हमें बहुत प्रोग्रेस मिलती है। जैसे कि सबसे पहले ये क्लार्क थे, उसके बाद क्लार्क के बाद ये क्या बन गए थे? सब जज। सब जज के बाद ये बन गए थे हेड ऑफ जज, हेड ऑफ जज बन गए थे, ठीक है। तो ये इसकी प्रोफेशंस थी। और इसने कुछ बुक्स लिखे थे जो कि क्वेश्चंस में आते हैं, लाजमी ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस बुक्स को याद रखना है। इसके हम जो मेन बुक्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमें मिल जाता है कॉजेज ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ये बुक सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। सर सैयद अहमद खान की इस बुक में जो है बताए गए थे असबाब बगावत हिंद, जो बगावत हिंद हुई थी उसके काजेज़ का थे, वो इस बुक के अंदर जो है हमें बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा इसका बुक जो था वो था असरार संदीद, असरार संदीद। इस बुक की जो माना थी ना, इसकी सबसे पहले के 2 एडिशंस थी असरार संदीद की, ये भी लाजमी क्वेश्चन आएगा। एक एडिशन इसकी जो फर्स्ट एडिशन हमें मिली थी वो थी 1847 के अंदर, और दूसरी जो इसकी सेकंड एडिशन थी, सेकंड एडिशन जो इस बुक की थी वो हमें मिली थी 1854 में, 1854 में। ये याद रखना है, इसकी 2 एडिशंस थी, एक 1847 में हमें मिली थी, दूसरी 1854 में, इस बुक की असरार संदीद की, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा बुक था वो था लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये बुक भी इसकी थी। उसके बाद इसकी चौथी बुक जो थी वो थी तबीनुल मुल्क। तब भी इसकी स्पेलिंग थोड़ी टफ है तो इसलिए मुझे थोड़ा स्लो टाइप करना पड़ रहा है, तबीनुल मुल्क, ठीक है। सॉरी, तबीनुल मुल्क नहीं, तबीनुल कलाम थी, आई एम रियली सॉरी, तबीनुल कलाम थी। अच्छा, इस बुक का पर्पस क्या था? ये बुक जो थी किस हवाले से थी? इस बुक का अगर हम देख लें तो ये जो बुक थी ना, दिस बुक इज़ सिमिलरिटीज़। ये जो बुक थी दिस बुक अबाउट सिमिलरिटीज़ पे लिखी गई थी। सिमिलरिटीज़ किसकी? इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी पे ये जो बुक लिखी गई थी, ठीक है। इस बुक का जो मेन पर्पस था वो यही था, तबीनुल कलाम। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर सैयद अहमद खान की वो कौन सी बुक थी जो सिमिलरिटीज़ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे लिखी गई थी, तो उस बुक का नाम है तबीनुल कलाम, ठीक है। उसके बाद भी एक और इसकी बुक थी जो कि बहुत ही फेमस बुक है, वो है
तहज़ीबुल इखलाक। अच्छा, ये बुक इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बुक किस हवाले में थी, किस हिसाब पे थी, किस पर्पज़ के लिए लिखी गई थी? तो दिस बुक वाज अबाउट एथिकल। दिस बुक वाज अबाउट एथिकल, अबाउट टू गेट साइंटिफिक। अब मैं लिखूंगा तो वो वीडियो बढ़ती हुई जाएगी, तो लिख लेता हूँ। अबाउट टू गेट साइंटिफिक नॉलेज, एंड टू बिकम एजुकेटेड। ये जो बुक लिखी गई थी, स्पेशली ये बुक एथिकल पे थी। दिस बुक वाज अबाउट एथिकल। और दूसरा इसका यह था कि टू गेट साइंटिफिक नॉलेज एंड टू बिकम एजुकेटेड, मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज को हासिल करें और एजुकेटेड बने। ठीक है, इस बुक के अंदर ये दो पर्पस दिए गए थे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान की इस्टेब्लिशमेंट को हम देखें अगर, कि इसने क्या क्या इस्टेब्लिश्ड, इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या थी, तो वो हमें मिल जाते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने से वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। सबसे बाद मुरादाबाद जो कि फेमस है, ये आपको पता भी हुआ है इन चीज़ों का। ठीक है, मुरादाबाद में स्कूल बनवाया था जो 1859 के अंदर, 1859 के अंदर स्कूल था मुरादाबाद में, जो सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद जो है गाज़ीपुर, गाज़ीपुर के अंदर 1862 के अंदर भी एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तीसरा भी गाज़ीपुर में था। गाज़ीपुर के अंदर 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश कराई थी। ठीक है, 1859 के अंदर जो है मुरादाबाद में स्कूल बनवाया गया था, इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने 1859 के अंदर। उसके बाद गाज़ीपुर के अंदर 1862 के अंदर भी स्कूल बनाया था। उसके बाद गाज़ीपुर के अंदर 1864 मतलब 2 साल के बाद साइंटिफिक सोसाइटी भी इस्टेब्लिश कराई थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं कुछ और भी इस्टेब्लिशमेंट है। साइंटिफिक सोसाइटी जो इसने सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, ये किस पर्पज़ से बनाई थी? ठीक है, तो जो साइंटिफिक सोसाइटी का जो पर्पज़ था, साइंटिफिक सोसाइटी हैड पर्पस्ड ऑफ ट्रांसलेशन टू द इंग्लिश बुक्स and all the relevant science in English to उर्दू। सॉरी, थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैं लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए टाइपिंग इस पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये थी साइंटिफिक सोसाइटी थी, उसका जो मेन पर्पस था वो था ट्रांसलेशन। तो किसकी ट्रांसलेशन? इंग्लिश के जितने भी बुक्स थे, इंग्लिश के बुक्स जितने भी बुक्स उस टाइम पे जो पब्लिश होते थे इंग्लिश में होते थे, और जो साइंस की जो रिलेवेंट टू साइंस और जो रिलेवेंट होते थे साइंस से रिलेवेंट जो बुक होते थे वो इंग्लिश में होते थे, तो उसको ट्रांसलेट किया जाता था उर्दू के अंदर। ये साइंटिफिक सोसाइटी का एक पर्पस था। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश कराई थी सर सैयद अहमद खान ने। कब इस्टेब्लिश कराई थी? 1864 में, जैसे मैं बता के आया हूँ ऊपर। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी का यही पर्पस था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1866 में। 1866 में सर सैयद अहमद खान ने एक मैगज़ीन, सर सैयद अहमद खान ने मैगज़ीन भी एक इंट्रोड्यूस। 1866 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने जो मैगज़ीन इंट्रोड्यूस करवाई थी वो इस नाम से जानी जाती थी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट के नाम से, और इसका पर्पस था ट्रांसलेशन टू एन इंग्लिश बुक्स आर्टिकल इन उर्दू। जो भी उस टाइम पे इंग्लिश के बुक्स होते थे, आर्टिकल्स होते थे, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना।
क्योंकि उस टाइम पे जो भी काम होता था वो इंग्लिश के अंदर होता था। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जो है ट्रांसलेशन पे बहुत ही ज़्यादा काम किया था। उसने ट्रांसलेशन कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, उसके बाद जो है मैगज़ीन एक बनाई जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट था, और इसके अंदर सब ट्रांसलेशन का काम होता था इंग्लिश टू उर्दू में, ताकि उस टाइम पे जो कम एजुकेटेड लोग थे वो समझ सकें उनके आर्टिकल्स को, उनके बुक्स को। तो ये 1866 के अंदर मैगज़ीन भी सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश कराई थी। उसके बाद हम देखते हैं 1867 के अंदर। 1867 के अंदर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या हो गया, मेरी स्पेलिंग भी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कीबोर्ड ये बहुत ही थोड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 के अंदर ये भी एक हुई थी इस्टेब्लिश, जो कि सर सैयद अहमद खान ने कराई थी 1867 के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं टू नेशन थ्योरी, जो सर सैयद अहमद खान ने दी थी। उसके बाद जो है इस पर काम किया था सर अल्लामा इकबाल ने, ठीक है। टू नेशन थ्योरी भी जो है सर सैयद अहमद खान ने दी थी। उसके बाद हम देखते हैं लॉयल मोहम्मदन, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है इसलिए। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, ये भी जो है सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश कराया था। आई थिंक मिस्टेक्स थोड़ी हो रही हैं स्पेलिंग में, सो आप कंप्रोमाइज़ कर लेना इंडिया, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन थी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश कराई। और ये सब जो थी 67 से 75 तक जो थे उसमें हुआ था। उसके बाद हम 1875 में सर सैयद अहमद खान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं, जो कि MAO स्कूल के शेप में देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 के अंदर MAO स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसने इसको ही अपग्रेड किया, इस स्कूल को अपग्रेड करके कॉलेज बनाया, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1877 में। 1875 में स्कूल बना, उसके बाद 2 साल के अंदर ही 1877 में उसी स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया। और जब इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया तो उस टाइम अंडर द सुपरविज़न, उस टाइम पे जो सर सैयद अहमद खान जो था एक बहुत ही मतलब पहुंचा हुआ आदमी था, इंटेलिजेंट था काफ़ी। सुपरविज़न उस टाइम का जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय, उसके अंडर जो है इसको कॉलेज के अंदर अपग्रेड किया गया था इस स्कूल को, ठीक है। और उस टाइम पे जो वाइसरॉय था वो कौन था, वो देख लेते हैं। वो था लॉर्ड लेटन, जिसने सर सैयद अहमद खान को सर का लक़ब भी दिया था, ठीक है। लॉर्ड लेटन था उस टाइम का जो वाइसरॉय था, वो यही था। इसके अंडर में इस स्कूल को जो है कॉलेज का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1877 के अंदर। किसके सुपरविज़न? उस टाइम का जो वाइसरॉय था लॉर्ड लेटन, और ये फर्स्ट वाइसरॉय था, ठीक है, ब्रिटिश का। ये भी आप लोग याद रखना। और इस ही कॉलेज को 1920 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, लेकिन सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद, ठीक है। 1920 के अंदर MAO जो स्कूल 1875 में स्कूल बनता है, उसके बाद 1877 के अंदर वो कॉलेज में अपग्रेड हो जाता है। कॉलेज में अपग्रेड होने के टाइम पे सुपरविज़न किसकी होती है? लॉर्ड लेटन की, जो फर्स्ट वाइसरॉय था ब्रिटिश का। उसके बाद 1920 के अंदर इस ही कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, तो ये याद रखना। और सर सैयद अहमद खान को जो टाइटल था, सर का जो टाइटल था, ये भी किसने दिया था? ये भी लॉर्ड लेटन ने ही दिया था, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सर का जो टाइटल था वो दिया था लॉर्ड लेटन ने। और ये कब दिया था? ये भी याद रखना 1888 के अंदर, ठीक है। तो सर का टाइटल भी देने वाला लॉर्ड लेटन था, और कब दिया था? 1888 के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें या लिख लें तो मैं एक बार इसको जूम आउट करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, दिखा लेता हूँ। तो हमारे आज की जो वीडियो है BPS 5 to 15 के अंदर जो पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे, मुझे उम्मीद है वो सर सैयद अहमद खान में से
इसके पोर्शन से लाजमी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये पूरी देखते हैं वीडियो तो आपके समझो 3-4 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। एक क्विक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ इसका। सर सैयद अहमद खान जो है पैदा हुए 17 अक्टूबर 1870 में और डाइड जो हुए थे, जो इसकी डेथ हुई थी वो 27 मार्च 1898 के अंदर हुई थी। इसका ओरिजिनल नाम अहमद तकवी था, फादर का नाम मोहम्मद तकवी था। इसका प्रोफेशन था क्लार्क, सब जज और बाद में हेड ऑफ जज भी बने थे। इसने जो किताबें लिखी थी उसमें मेन किताबें थी कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, जिसके अंदर असबाब हिंद के कॉजेज़ बताए गए थे, और दूसरी किताब थी असरार संदीद, जो कि इसकी 2 एडिशन आई थी। एक आई थी 1847 में, दूसरी आई थी 1854 में। और इसकी तीसरी किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद की ज़िंदगी पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, ठीक है। इसकी जो चौथी किताब है, जो कि मानी जाने वाली किताब है, बहुत फेमस किताब है, वो है तबीनुल कलाम। इस बुक के अंदर सर सैयद अहमद खान ने सिमिलरिटीज़ बताई थी किसकी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की। उसके बाद तहज़ीबुल इखलाक, ये दोनों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें, इससे क्वेश्चन आएंगे। और इस किताब के अंदर जो हमें बताया गया है वो है एथिक, अबाउट एथिक्स। और इसके अंदर दूसरा पर्पज़, इसका जो पहलू है वो है गेट साइंटिफिक नॉलेज एंड टू बिकम एजुकेटेड। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखते हैं तो मुरादाबाद में 1859 में पहला स्कूल सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1862 में स्कूल बनाया गाज़ीपुर में, और 2 साल बाद 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। उसके बाद जो है साइंटिफिक सोसाइटी का जो अगर हम पर्पस देख लें तो वो ट्रांसलेशन का काम था, ट्रांसलेट किसकी, इंग्लिश बुक्स की, और ऑल द रिलेवेंट टू साइंस इंग्लिश टू उर्दू, जो भी रिलेवेंट होते थे साइंस के उसको उर्दू के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाता था साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर। और साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनी थी। उसके बाद 2 साल बाद 1866 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने एक मैगजीन भी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट। और इसका पर्पज़ क्या था कि ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश की किताबों को, आर्टिकल्स को उर्दू के अंदर, ताकि जो कम एजुकेटेड लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे वो समझ सकें उर्दू में। उसके बाद 1867 में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी आ गई। उसके बाद 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। 1875 में एक स्कूल बनता है MOO के नाम से, उसको अपग्रेड किया जाता है 2 साल बाद अंडर द सुपरविजन ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड लेटन के दौर में। उसके बाद उसी स्कूल को 1920 के अंदर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है तब तक। और सर सैयद अहमद खान को जो सर का टाइटल दिया था वो लॉर्ड लेटन ने दिया था 1888 के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो